आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि जिनकी मदद से आप मंच पर प्रभाव बना सकते हैं, स्टेज प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि लगभग 1 दशक पहले की बात है, मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ था। उस कंपटीशन में मैं विनर हुआ था, लेकिन मैं विनर इसलिए हुआ था क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 3 बातें बताने जा रहा हूं उनका मैंने पालन किया हुआ था। कौन सी है वो 3 बातें, अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले टिप आपके लिए, हमें पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त हमारे वॉल्यूम को लाउड रखना है और शब्दों के ऊपर भार देकर बोलना है। जब आप स्टेज पर बोलने के लिए जाते हैं तो अपनी आवाज को तेज रखिए कि जिससे नेचुरली लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा। वॉल्यूम को लाउड रखने का मतलब ये नहीं है कि हम चिल्लाकर बोलें, लेकिन हमारा बोलना वैसा होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि क्या कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। इसके अलावा हम शब्दों के ऊपर भार देकर बोलेंगे। जब हम शब्दों के ऊपर भार देकर बोलते हैं तो लोगों को हमारी बातें इंपॉर्टेंट लगती है। अभी मैं आपके सामने जो कुछ भी बोल रहा हूं वो शब्दों के ऊपर भार देकर बोल रहा हूं। आपको शायद महसूस हो रहा होगा। तो आप वर्ड्स के ऊपर वेट देकर बोलिएगा कि जिससे लोग आपकी बातों पर अटेंशन देंगे। तो ये मेरी तरफ से पहली टिप है कि लाउड वॉल्यूम और पिच का इस्तेमाल होना ही चाहिए। अब जानते हैं दूसरी एडवाइस के बारे में कि जिससे भी आप स्टेज प्रेजेंस को क्रिएट कर सकते हैं, और वह है कि आप अपनी बातों को फ्लुएंटली रखिए और राइट स्पीड में बोलिए। दोस्तों, आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको फ्लुएंसी के साथ अपनी बातें रखनी है। फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए। अगर फ्लो अच्छा होगा तो लोगों को सुनना अच्छा लगेगा। तो फ्लो अच्छा बनाकर रखिएगा। फ्लो कब अच्छा नहीं बनता? जब हम फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप बीच बीच में ये सब यूज करते हैं तब फ्लो आपका टूट जाता है। तो हमें फिलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ साथ कुछ लोग फंबलिंग भी करते हैं, तो फंबलिंग भी हमें नहीं करना है। फंबलिंग मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे बोलना। पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे बोलना, उसे फंबलिंग करना कहा जाता है। तो यहां पर हम फंबलिंग नहीं करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, स्टेमरिंग करना और फंबलिंग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम फिलर्स भी यूज नहीं करेंगे और फंबलिंग भी नहीं करेंगे। इसके अलावा आप राइट स्पीड में बोलिएगा। आपकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब आपकी स्पीड नॉर्मल होगी तो लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे। इसके अलावा एक खास बात, आप अगर हो सके तो स्पीड में वेरिएशन लाइए। अगर आप कोई मोटिवेटिंग बात कर रहे हैं या जागृति लाने के लिए कोई बात बता रहे हैं तो अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। अगर आप लोगों को किसी चीज के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तब अपनी स्पीड को कम कर दीजिए। तो स्पीड में वेरिएशन लाते रहिए। जब आप स्पीड में वेरिएशन लाएंगे तो आपकी बातें लोगों को सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगी, कुछ इस तरह से। कैसे मैंने अभी स्पीड को स्लो किया वैसे। तो एनीवेज, याद हमें इस मुद्दे में ये रखना है कि हम फ्लुएंटली बोले, नॉर्मल स्पीड में अपनी बातों को रखें और अगर हो सके तो स्पीड में वेरिएशन भी लाए। हाँ, एक और बात, स्पीड में वेरिएशन लाना ये एडवांस टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जरूर मेरा संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की तीसरी और आखिरी सलाह के बारे में बात करते हैं कि जिससे आप मंच पर प्रभाव बना सकते हैं। वह है कि हमें स्टेज मूवमेंट और हैंड मूवमेंट दोनों अवश्य करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जहां पर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है वहां पर अगर हो सके तो स्टेज मूवमेंट जरूर कीजिए। कभी कभार अरेंजमेंट वैसा होता है कि आप स्टेज मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और आपको एक ही जगह पर खड़े रहकर बोलना पड़ता है। तब ठीक है कि आप स्टेज मूवमेंट ना करें, लेकिन अदरवाइज आपको स्टेज मूवमेंट करनी चाहिए।
स्टेज मूवमेंट के कारण आपकी ऑडियंस का अटेंशन आपके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि स्टेज मूवमेंट करते समय आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा और उस कारण से ऑडियंस को भी एक तरफ से दूसरे तरफ देखना पड़ेगा। तो स्टेज मूवमेंट अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ साथ हैंड मूवमेंट भी आपके बोलने में होनी चाहिए। जब आप हैंड मूवमेंट करेंगे तो आपकी ऑडियंस आपकी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाएगी। आप ऑडियंस को अपने साथ लेकर चल पाएंगे, आपकी ऑडियंस पीछे नहीं रह जाएगी। तो हैंड मूवमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो इस टिप में मैंने आपको बताया कि आपको स्टेज मूवमेंट करनी चाहिए और हैंड मूवमेंट भी करनी चाहिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 बातें बताई कि जिन्हें फॉलो करके आप स्टेज प्रेजेंस को क्रिएट कर सकते हैं, मंच पर प्रभाव बना सकते हैं। साथियों, अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।